बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे यूट्यूब अर्निंग कोर्स की क्लास 5 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि यूट्यूब के ऊपर जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे पहले हमें किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। देखें, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वीडियो बनाएं और बस चैनल बना लिया और जाके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें। नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी मुश्किलात होंगी और वीडियो का जो आप चैनल बनाने का जो फ़ायदा है वो आपको हासिल सही तरीके से नहीं हो सकेगा। देखिए, तमाम चीज़ों का जानना और सीखना ज़रूरी है। अगर हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ जब अपलोड करते जाएंगे, जो प्रोसेस हमारे सामने आता जाएगा हम उसको बस समझ के करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी काम करने के लिए उसको सीखना ज़रूरी है। तो जो भी काम करना हो पहले उसको सीखें ताकि उसको अच्छे तरीके से कर सकें। बाज़ औक़ात लोग जल्दबाजी में खुद ही करते हैं, उसके बाद जब पता चलता है कि यार इसके अंदर ये मसला हो गया, फिर उनको वीडियोज़ के ऊपर कुछ ना कुछ रिव्यूज़ और व्यूज़ आ चुके होते हैं, फिर उसको डिलीट करना पड़ता है या उनको प्राइवेट करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि कोई भी काम करें पहले उसकी अच्छी तरह से स्टडी करें, रिसर्च करें, उसको सीखें, उसके बाद उसको काम करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बाज़ औक़ात वक़्त लग जाता है, लेकिन इसमें यह है कि क्वालिटी का काम हो जाता है। देखें, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट हमने किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है और वो चीज़ें क्या हैं, और उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए वीडियो को अपलोड करेंगे। देखें, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मोटे मोटे। पहला है कि आपने टॉपिक मुंतखब कर लिया है कि आपने किसके ऊपर वीडियो बनानी है। उसके बाद है कि अगर आप देखें, अगर आपने किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम के ऊपर बनानी है या मोबाइल की ऐप के ऊपर वीडियो बनानी है तो आप उसके हवाले से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे। जो सेकंड पॉइंट है, वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे। या अगर आपने किसी प्रोग्राम के ऊपर नहीं बनानी, जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप कोई कुकिंग करते हैं या कोई और ऐसा हुनर है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल के अलावा है, तो उसके लिए आपने पूरा कैमरे का सेटअप कर लेना है। उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कैमरा ख़रीदें, मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए भी मुख्तलिफ काम करते हुए कि वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद उसकी सेटिंग जो है वो एडिटिंग जो है, चाहे आप कंप्यूटर के ऊपर करें चाहे आप मोबाइल के ऊपर करें, या आपकी चॉइस है, जो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन अगर आपने आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की, 5 मिनट की 10 मिनट की, अगर 5-10 मिनट की करते हैं तब भी वीडियो का जो साइज़ है वो 400 MB 500 MB तक पहुंच जाता है। मोबाइल से करते हैं और HD क्वालिटी के अंदर अगर आप करते हैं, और अगर आप आधे घंटे तक की करेंगे तो 1 GB 2 GB तक का भी इसके अंदर जो वीडियो की लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है। इतनी बड़ी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि अमूमन नेट के कनेक्शंस लोगों के पास इतने स्पीड वाले नहीं होते। और अगर आप 1 GB की वीडियो या 700 MB की 800 MB की वीडियो नेट के ऊपर अपलोड करेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। वो अगर आपका बीच में कनेक्शन ट्रिप कर गया और कनेक्शन जो है वो काम उसने डिसेबल हो गया, तो आपको तमाम वीडियो दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है कि वो अपलोडिंग शो करता रहेगा कि अपलोडिंग हो रही है, और 10 मिनट रह गया, आधा घंटा रह गया, लेकिन वो 10 मिनट आधा घंटा पूरा दिन पूरा नहीं होता अगर बीच में कहीं कनेक्शन ब्रेक हो जाए। तो उसके बाद अगला काम होता है वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसको कंप्रेस करना। ये कंप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको पता हो कि आपने कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, कंप्यूटर के अंदर भी और मोबाइल के अंदर भी। देखिए, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाते हैं तो मैंने इस चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो के कंप्रेस करने का कंप्यूटर के ऊपर भी तरीका बताया हुआ है और मोबाइल के ऊपर भी। जो मैं ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही मेहनत के बाद और बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने इनको ढूंढा है। वो बेतहाशा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं, तमाम कुछ चेक करने के बाद आखिरकार मैंने कंप्यूटर के लिए भी एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर ढूंढा और उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही आसान है इसका तरीका, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और मोबाइल के लिए भी एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन ढूंढी जो कि वीडियो की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंप्रेस करती है और काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है। उसमें वीडियो की अच्छी बात यह है कि वीडियो की क्वालिटी बरकरार रहती है। तो मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ऐप्स के लिंक आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएंगे, और आप जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त उसके अंदर वीडियो को कंप्रेस हो जाती है। तो क्योंकि जब आपकी वीडियो ज़्यादा होगी तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना मुश्किल है, तो कंप्रेस करके तमाम वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो उसमें साइज़ छोटा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है और जल्दी से अपलोड हो जाती है। तो बहुत ही काम का पॉइंट है, इसमें से एक किसी चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको काफ़ी मसला हो सकता है। उसके बाद वीडियो के टाइटल्स। देखें, वीडियो अपलोड करने से पहले आपने एक टॉपिक सोचा हुआ है, उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आपने एक टाइटल भी डिसाइड करना है कि हम इसका टाइटल क्या रखें। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको देखें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखें, मैंने एक वीडियो खोली हुई है। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे ऊपर देखें ये टाइटल है, ये यहाँ पे ये वाली बार है पूरी की पूरी, ये एक टाइटल की बार है। इसके अंदर आप 100
करैक्टर्स का जो है वो टाइटल डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैंने लिखा है 14 अगस्त के लिए एक डीपी की पोस्ट बनाई थी ये वाली, तो ये टाइटल है कि आप किस काम के लिए बना रहे हैं। तो अब वो आपने कोशिश करनी है शॉर्ट टाइटल हो और एक जामे टाइटल हो। तो ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो वीडियो के नीचे लिखा हुआ होता है ये टाइटल होता है। तो उसके बाद सेकंड चीज़ है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन सेकंड पार्ट जो आता है, ये देखिए इसमें लिखा होता है ये डिस्क्रिप्शन है। तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तो उसका टाइटल ही टैग कर दिया, बाद में आपने इसमें चाहे आप इंग्लिश में बताएं चाहे आप उर्दू में बताएं, बता दें कि इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ है, कौन सा कंटेंट है और उसकी अफादियत के बारे में थोड़ी तमहीदी बातें जो होती हैं, ऐसी तमहीद लिखें जो कि लोगों की जिसको पढ़ें और लोग उसको समझें कि वाकई यार ये तो मेरे काम की चीज़ है। तो ये आपने क्या करना है, टाइटल लिख लिया, एक जामे टाइटल। और टाइटल के मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक को आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, उससे मुताल्लिक आपको जो टाइटल नज़र आएंगे। जब आपके पास एक मुख्तलिफ किस्म के टाइटल होंगे सेम टॉपिक के ऊपर, तो फिर आपको उसमें से वर्ड चूज़ करने में बहुत आसानी होगी। तो कोई भी वीडियो अपलोड करें, कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, पहले उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, तो फिर उसका आप अच्छी जो है टाइटल्स भी बना लेंगे, डिस्क्रिप्शन भी बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा अपनी उस वर्ड की फाइल के ऊपर जाता हूँ। देखें वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये हमने देखें ये टाइटल है जो टॉप के ऊपर लिखा हुआ है, टॉप बार के ऊपर ये वाला टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स नीचे आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक अपनी वो डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। जैसे फर्स्ट करें आपने यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है, तो यूट्यूब के चैनल का लिंक, ईमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इन तमाम के आपने एक वर्डिंग पहले डिसाइड करके लिख लेनी है। उसके बाद आपने जो है उसको हर वीडियो के आखिर में लगाते रहना। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने अपने पास जो नोट पैड है मेरा मोबाइल के अंदर, उसके अंदर मैंने अपनी ये डिस्क्रिप्शंस लिख के रखी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, जब वीडियो की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेता हूँ तो बाद में इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने कुछ लिख के रखी हुई है, तो ये मैंने यहाँ से लेकर इसके नीचे तक ये तमाम के तमाम मैंने डिटेल्स लिख के रखी हुई। मेरे वीडियो का लिंक, यूट्यूब का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप का नंबर, ये सब मैंने लिख के रखा होता है। तो मैं हर वीडियो के आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी पहले से लिख के रख लें ताकि आपको जब वीडियो के अंदर काम कर रहे हो तो आसानी हो। उसके बाद देखें मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, हैशटैग्स। देखें आपने क्या करना है, जब अपना YouTube चैनल बना रहे हैं तो आपने अपने चैनल के लिए एक हैशटैग बनाना है। हैशटैग जैसे फर्स्ट करें मेरा शहबाज IT अकेडमी है, तो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है हैशटैग के साथ शहबाज IT अकेडमी बगैर स्पेस के। ये एक हैशटैग है। ये मैं हैशटैग अपनी तमाम वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट करता हूँ। आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाएँ और हैशटैग के साथ शहबाज IT अकेडमी लिखें, वो तमाम वीडियोस जिनके अंदर मैंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया हुआ है वो सब के सब आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये कि आप कोशिश करें कि एक यूनिक सा हैशटैग हो। जैसे फर्स्ट करें अब शहबाज IT अकेडमी, फर्स्ट करें कोई और भी आप यूट्यूब के ऊपर चैनल आ सकता है या शहबाज अकेडमी होगा, तो क्योंकि मैंने शहबाज IT अकेडमी रखा है तो आप उस हिसाब से मैंने हैशटैग बनाया। लेकिन किसी ने शहबाज अकेडमी रखा हुआ है, तो क्योंकि अब शहबाज अकेडमी 2 वर्ड सर्च हो रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको दिखा देगा। तो आपने क्या करना है, एक यूनिक सा हैशटैग, आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, हैशटैग्स को ऐसे ही सर्च करना है। तो उसके बाद आप एक यूनिक सा हैशटैग अपने चैनल के लिए डिसाइड करें। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये देखें एक हैशटैग लिखा हुआ है शहबाज IT अकेडमी, ये मैंने हैशटैग लिखा हुआ है ये वाला। इसके बाद आपने क्या करना है, एक तो अपने चैनल के 2-3 हैशटैग्स यूनिक किस्म के ढूंढने। जैसे मैंने शहबाज IT अकेडमी लिखा हुआ है, इस तरह मैंने हैशटैग के साथ सीटा लिखा हुआ है, इस तरह 2-4 और मैंने कुछ बनाए हुए हैं। तो आपने भी अपने चैनल के लिए कोई 2-3 हैशटैग्स अपने चैनल के बनाने हैं हैशटैग के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है कि उन जिस टॉपिक और उन हैशटैग्स को आपने तमाम वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर और अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट करना है। मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, बल्कि दूसरी के अंदर या शायद पहली के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जिस टॉपिक से आप वीडियो बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट कर मैंने 14 अगस्त के DP के हवाले से वीडियो बनाई है, तो 14 अगस्त के DP के हवाले से आपने हैशटैग्स बनाने हैं। हैशटैग्स का आसान तरीका, आप यूट्यूब के ऊपर जाइए, फेसबुक के ऊपर जाइए, वहाँ पे हैशटैग्स लिख के सर्च करें। ट्विटर के ऊपर इवन आप जाइए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स का बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चलता है। तो आप वहाँ से टॉप ट्रेंड्स को देखें और अपने जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ट्रेंड्स हैं उसको भी सर्च करें और आप उसके हिसाब से अपनी वर्डिंग को चूज़ करके एक हैशटैग बनाएं।
अब देखिए मैंने एक 14 अगस्त की वीडियो बनाई है डीपी के लिए, तो मैंने उसके लिए कुछ हैशटैग्स बनाए हैं। हैशटैग्स के अलावा भी मैंने देखें इसमें बहुत से नीचे कि जो लोग सर्च कर सकते हैं डीपी के हवाले से, वो तमाम कीवर्ड्स जो लोग यूट्यूब के ऊपर आकर 14 अगस्त की डीपी बनाने के हवाले से सर्च कर सकते हैं, उनको आपने गैस करना है, सर्च करना है, और यहाँ पे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ऊपर जितने ज़्यादा आप लिखेंगे आपकी वीडियो सर्चिंग में अंदर उतनी ज़्यादा आएगी। मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत डिटेल से काफ़ी सारे मैंने हैशटैग इसके अंदर वो हैशटैग्स भी लिखे हैं, और वैसे भी जो लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर वो मैंने यहाँ पे टैग्स लिख दिए हैं। उसके बाद नीचे हैशटैग्स दोबारा हैं, देखिए पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तान और 14 अगस्त, डीपी, ये इस तरह के तमाम हैशटैग्स। ये हैशटैग्स यूट्यूब के ऊपर लोग सर्च करते हैं। इन हैशटैग्स का बहुत फ़ायदा होता है। और जब आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो अगर आपने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के ऊपर हैशटैग लगाए हुए हैं और वहाँ पे अपनी ये डिस्क्रिप्शन तमाम लिंक के साथ पेस्ट करते हैं, तो यूट्यूब इन हैशटैग्स को कॉपी करता है और इनको इनकी कैटेगरी बना के अपने पास सेव रखता है। जब कोई भी बंदा इसको टैग सर्च करता है वो और इस हैशटैग्स की जो आपने बनाए होते हैं वो इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं, तो वो उनको तमाम वीडियोज़ के पोस्टिंग दिखाना शुरू कर देता है। ट्विटर के ऊपर भी इसी तरह होता है कि आप जो है जो भी हैशटैग्स होते हैं वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनते हैं, और ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और आप देखते भी होंगे। तो इस तरह के आपने हैशटैग्स बनाने हैं अपनी वीडियोस के लिए और अपने चैनल के लिए। जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तमाम वीडियोस के लिए अपने हैशटैग्स डिज़ाइन करें, थोड़ा सोचें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये कि अच्छी चीज़ आपकी बन जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो मैंने आपको बताया था। देखें वीडियो टैग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स नीचे होते हैं, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। देखें जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपने टाइटल लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख ली, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपने कुछ हैशटैग्स वगैरह डाल दिए। मैंने एग्जांपल आपको दिखा लिया, इसको दोबारा देख लीजिएगा एक बार। नीचे आपका थंबनेल होता है वीडियो का। ये थंबनेल कैसे बनाना है इंशाल्लाह हम आने वाली 2-3 वीडियो में शायद देखें, तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद देखें ये कुछ चीज़ें हैं प्लेलिस्ट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इतनी कॉमन नहीं है। उसके बाद जब वीडियो अपलोड करें तो एक आपके पास इशू आता है। देखें ये बहुत ही लोगों को अमूमन इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। इसमें देखें 2 ऑप्शन होते हैं कि क्या ये वीडियो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं। तो इसको आपने इसकी कैटेगरी को लाजमी सेलेक्ट करना पड़ता है, ये इनकी पॉलिसी है। क्योंकि अब अगर आप सिर्फ ये वीडियो बच्चों के लिए बनाएंगे तो सिर्फ बच्चों को जो यूट्यूब फॉर किड्स है उसके लिए, या बहुत ही कम लोगों को ये इसकी शेयर करेगा, या बच्चों की उम्र के लोगों को ये दिखाता है, जो मतलब अगर छोटे बच्चों के लिए यूट्यूब की जो सहूलत है उसके ऊपर। लेकिन आपने क्या करना है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, आपने हमेशा इसको टिक करना है। इसमें ये हो कि कॉमन हो गया तो इसको सब देख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको टैग्स का कहा था, जब आप नीचे आते हैं देखें ये टैग्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने टैग्स में भी क्या करना है, टैग्स के अंदर वो टैग्स लिखने जो कि अमूमन लोग सर्च कर सकते हैं। देखें जैसे ये टैग्स हैं, हाउ टू क्रिएट डीपी 14 अगस्त, और 14 अगस्त के लिए डीपी कैसे बनाएं, रोमन उर्दू में जो कॉमन वर्ड्स लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं आपके टॉपिक से मुताल्लिक, और इंग्लिश के अंदर। और अगर आप उर्दू के अंदर भी वर्डिंग लिखना चाहें तो आप उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं कि भाई 14 अगस्त के लिए या यौम आज़ादी के लिए यौम आज़ादी के लिए डीपी कैसे बनाए। कुछ लोग जो उर्दू लिखना चाहते हैं और इन कॉमास के साथ इनको अलग करें। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब आपने एक टैग लिख लिया तो उसके बाद उसको कॉमा लगाना। देखिए इसमें इसने नीचे लिखा हुआ है इंटर अ कॉमा आफ्टर ईच टैग। आपने एक टैग लिखा, कॉमा लगाया, फिर नेक्स्ट टैग, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट टैग, फिर कॉमा। तो ये सारा प्रोसेस है टैग्स का। टैग्स भी वो है कि जो आपने ऐसे कॉमन वर्ड्स जो कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो को सर्च करने के लिए, वो आपने टैग्स को इस्तेमाल करना है वीडियो को अपलोड करते हुए। उसके बाद हैश टैग्स को मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग का बता दिया। उसके बाद थंबनेल, वो जो वीडियो का थंबनेल है, आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उसके लिए एक अच्छा सा थंबनेल डिज़ाइन करना है ताकि लोग टाइटल देख के समझ जाएं कि आपका जो वीडियो है वो किस तरह का। देखिए जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब ओपन करने के बाद ये जो आपको वीडियो के ये नज़र आ रहे हैं ये थंबनेल हैं। ये कैसे डिज़ाइन करना है ये इंशाल्लाह पिक्सल लैब में जब हम वीडियो अपलोड कर आगे चलते हैं तो आगे कुछ क्लास में हम सीखेंगे। देखिए तमाम के तमाम जो आपको थंबनेल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मैंने मोबाइल के अंदर डिज़ाइन किए हैं। तो आप भी बहुत अच्छे और प्रोफेशनल जो है थंबनेल मोबाइल के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी कोर्स के अंदर आप मेरे साथ रहें तो इसी कोर्स के अंदर मैं आपको आगे चल के तमाम चीज़ें बताऊंगा, वीडियो एडिटिंग भी, वीडियो के थंबनेल्स बनाना भी, तमाम जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी हम यहाँ पे भी कवर करते जाएंगे। तो इसकी आप फिक्र ना करें। तो थंबनेल्स है। उसके बाद क्या, आई कार्ड्स। देखें जब आप कोई वीडियो अपलोड प्ले करते हैं, देखिए मेरा जैसे ये चैनल है तो जो वीडियो के ऊपर एक आई कार्ड आ रहा होता है,
ये टेबल तो बने। ये देखें, ये जो ऊपर ये जो आई कार्ड, ये जो ऊपर एक दूसरी वीडियो का आपको लिंक नज़र आता है, इसको कहते हैं आई कार्ड। तो ये आप वीडियो के अंदर कैसे लगा सकते हैं, जरूरत पड़ गई तो इसके अंदर मैंने कुछ 4-5 शुरू में जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो आपको 5 आई कार्ड्स लगाने की फैसिलिटी मिलती है। इसमें ये होता है कि अगर आपने एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाई और आप चाहते हैं कि लोगों के पास आपकी वीडियो की एडवर्टाइजमेंट किसी और वीडियो की भी जाए, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए आप आई कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके में क्या है कि अपनी वीडियो के लिंक आप डाल दें, प्लेलिस्ट के लिंक आप डाल दें, तो जो बंदा वीडियो देख रहा होगा जब उसके ऊपर आई कार्ड के ऊपर एक वीडियो का लिंक आएगा, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि इस टॉपिक से मुतालिक है, तो अगर देखने वाले की दिलचस्पी इस टॉपिक के अंदर होगी तो उस वीडियो को भी देखेगा। तो इस तरह के आपके व्यूज़ भी बढ़ते हैं और आपकी ऑडियंस भी बढ़ती है। तो ये आप आई कार्ड कैसे लगाते हैं ये हम देखेंगे। और उसके बाद क्या, एंड स्क्रीन। देखें, जब वीडियो ख़त्म होती है, जब ये वीडियो मुकम्मल हो रही होती है तो इसके आखिर में एक एंड स्क्रीन आती है। तो करने में कोई मज़ायका नहीं है, ये देखें जैसे वीडियो ख़त्म होगी तो एक एंड स्क्रीन में क्या होता है कि कुछ वीडियो आ जाती है और चैनल का लिंक आ जाता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, जैसे देखें ये अब ये वीडियो एंड हो रही है और एंड स्क्रीन में क्या होता है कि आप एंड के ऊपर भी आप अपनी जो है वो वीडियोस लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट के लिंक लगा सकते हैं, चैनल के लिंक लगा सकते हैं कि अगर कोई मुताल्लिका जब आप वीडियो एंड हो रही होगी तो आप दूसरी वीडियो के लिंक दे देंगे, जिसमें कि जब लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि यार ये टॉपिक उनके पसंद का है और उनकी चॉइस और उनके दिलचस्पी का बायस है, तो वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वीडियो को खोल लेंगे। और अगर कोई आपका चैनल सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो डायरेक्ट आपके चैनल के ऊपर टैप करेगा और यहाँ से इसको सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा कि व्यू टू चैनल पे जाएगा, वहाँ सब्सक्राइब कर सकता है। या अगर आपने फर्स्ट कर ग्राफिक डिज़ाइन, अब एक बंदा ने जब मेरे इन पेज का कोर्स देखा और डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन के ऊपर उसको ये 2 वीडियोस नज़र आ गई, तो अब वो देखेगा कि यार वाकई यहाँ पे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी हो रहा है, तो वो डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वीडियो उसके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, आई कार्ड्स लगा सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वीडियो को अपलोड करने का तरीका है। एक होता है कि आपने वीडियो की ये इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें। एक होती है अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल, और उसके बाद पब्लिश। तो ये 3-4 किस्म के ऑप्शन होते हैं। मैं इसको फिलहाल आपको वजाहत कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी करके दिखा दूंगा। देखें, अगर आपने एक वीडियो अपलोड की यूट्यूब के ऊपर, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दी, थंबनेल डाल दिया, बाद में ख्याल है कि यार इसको मुझे पब्लिश नहीं करना मैं जो है इसको मज़ीद कुछ एडिटिंग करूँगा तो उसके बाद इसको पब्लिश करूँगा, तो फिर आप इसको क्या अनलिस्ट वीडियो को प्ले करें और जो उसकी अब पब्लिश करने के जो ऑप्शन है उसमें से आप अनलिस्ट करके इसको छोड़ दें और सेव कर दें। अब क्या होगा, ये वीडियो आपके क्लाइंट्स को या व्यूअर्स को नज़र नहीं आएगी। आप नेक्स्ट टाइम जब इसको दोबारा खोलेंगे, इसको मज़ीद एडिटिंग करके जब इसको आप पब्लिश करेंगे तब ये पब्लिश होगी। प्राइवेट वीडियोस क्या हैं कि अगर आपने एक वीडियो बनाई और आप चाहते हैं कि सिर्फ प्राइवेट में कुछ मखसूस लोगों को इसका लिंक सेंड कर दूं, सिर्फ वही लोग देखें, बाकी यूट्यूब के ऊपर कोई इसको सर्च भी करे तो ये उसको ना मिले, सिर्फ जिनको मैं लिंक भेजूं बस वही लोग इसको देख सकते हैं, तो आप प्राइवेट कर दें। तो उसमें अमूमन जो लोग पेड कोर्सेज करवाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि अपनी वीडियोस जब स्टूडेंट को क्लास पढ़ाते हैं तो क्योंकि वो चार्ज करते हैं तो अपनी वीडियोस को प्राइवेट रखते हैं। तो जिन को वो लिंक्स देते हैं सिर्फ वही लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं और उसके अगेंस्ट में वो चार्ज करते हैं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत कीमती है और हर बंदा इसको ना देखे, बस जिससे आप इसकी फ़ीस लें सिर्फ वही लोग देखें, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को इसका लिंक सेंड करें तो आप प्राइवेट अपनी वीडियोस को रख सकते हैं। ये कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद शेड्यूल है। फर्स्ट करें कि आपके पास पूरे हफ्ते में टाइम ही नहीं होता, जैसे कि मेरे पास नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, इतवार के दिन, हफ्ते के दिन मुख्तलिफ वीडियोज़ रिकॉर्ड करें, उनकी सेटिंग करें, उन तमाम को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें और दिन के हिसाब से आप लगा दें, भाई ये वाली वीडियो पीर के दिन अपलोड हो, ये वाली मंगल के दिन 10 बजे अपलोड हो, ये वाली जुमेरात के दिन रात को 10 बजे अपलोड हो, या सुबह 3 बजे अपलोड हो। जैसे आप टाइमिंग ये आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। और उसके अंदर एक ऑप्शन होता है पब्लिश का। तो अगर आपने वीडियो बनाई और अपलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है पब्लिश। पब्लिश का क्या मतलब है, आपने वीडियो अपलोड की, सेटिंग सब कुछ किया, तो जस्ट आप पब्लिश पे क्लिक कर दें तो उसी वक्त आपकी वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं, मैंने बहुत ही तफसील से बताया है ताकि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आप अपने जब चैनल के ऊपर काम करें, वीडियोस के ऊपर काम करें, तो बहुत ही आपको इन तमाम चीज़ों का पता हो, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हो, ताकि आपकी जो वीडियो है, जो आपका चैनल है, वो अच्छी तरह से तरक्की कर सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।